जय श्री कृष्णा। आज जेठ मास की पूर्णिमा के दिन हम सुनेंगे वट पूर्णिमा व्रत कथा। ऐसी मान्यता है, इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर लौटी थी। इसी वजह से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सौभाग्य प्राप्ति के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं। आइए सुनते हैं वट पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्व व्रत तथा पूजन किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देव ऋषि नारद ने राजा को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 12 साल है। 12 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उसके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उसकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर मांगने के लिए कहा। उसके दूसरे वर में सावित्री ने ससुर का खोया राजपाट वापस देने को कहा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसीलिए प्राण रूप में वट सावित्री में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति वास होती है।